जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आईडीए। आईडीए मींस इंदौर डिफेंस एकेडमी। आप देख रहे हैं हमने आपके लिए स्प्रिंट सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें कभी वोकैब तो कभी ग्रामर तो कभी टेंस या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला इडियम कौन सा है। तो आ जाइए। चलिए, ये रहा हमारा पहला इडियम। आप देख पा रहे होंगे, एट वंस बिट्स एंड। चलिए मैं कोई पेन ले लेता हूं और पेन का कलर चूज कर लेता हूं। तो लिखा हुआ है एट वंस बिट्स एंड। बच्चों, बिट्स का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। विट्स का मतलब हम थोड़ा लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, माइंड। एंड का मतलब होता है अंत, लास्ट। अगर किसी व्यक्ति की माइंड, किसी व्यक्ति के बुद्धि का अंत हो जाए तो क्या होगा? निश्चित रूप से वो घबराया हुआ होगा। वो क्या होगा? सरप्राइज्ड। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या हुआ? परप्लेक्स, घबराया हुआ। एक्सप्लेन, स्पष्ट करना। क्लियर अप, साफ करना। एनलाइटन, बुद्धिमान बनाना। तो 100% होगा वो परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है भ्रमित, जिसको ये समझ ना आए कि अब मैं करूं क्या। क्लियर होगी बात ये? तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है परप्लेक्स। ध्यान रखिएगा। तो विट्स आपको जहां पर मिले, विट का मतलब है, विट्स का मतलब है बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस। दूसरे एडियम को देखते हैं। तो जल्दी से हमने देखा दूसरा एडियम, हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब क्या है? कंफर्म ईच अदर, लिव टुगेदर, हैंग विथ ईच अदर, गो टुगेदर। तो हैंग टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कंफर्म करना। अब इसमें हम बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे कि हैंग टुगेदर का मतलब हैंग माने टंगना या टांगना, और टुगेदर माने साथ साथ। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग निकलेगा कंफर्म ईच अदर, एक दूसरे के साथ पक्का सुनिश्चित करके रहना, कंफर्म करके रहना। हार्ड बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड। अब हार्ड माने सख्त या कठोर, और बॉइल्ड माने होता है उबाला हुआ, ठीक है। अब बॉइल्ड हार्ड, एक्सट्रीमली हॉट, हार्डन्ड और हार्डली बॉइल्ड। एक्सट्रीमली हॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म। तो हार्ड बॉइल्ड का मतलब होता है कठोर बनाया हुआ। हार्ड बॉइल्ड का मतलब होता है कठोर बनाया हुआ। तो उसका भी सीधा मतलब होता है, इसका भी मतलब हो जाएगा हार्डन्ड। हार्डन्ड का मतलब होता, हार्डन मीन्स होता है कठोर करना, हार्डन्ड मान होता है कठोर बनाया हुआ। नेक्स्ट ईडियम की तरफ जाएंगे, और यह है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट। देखो, किसी व्यक्ति का शरीर ठंडा या पैर ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो बिल्कुल आपके पैर सुन्न हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि देयर इज नो ब्लड इन माई फेट। तो क्या मतलब निकलेगा? टू रन फॉर लाइफ, जीवन के लिए भागना यानी जिंदगी बचाना। टू गेट कोल्ड, ठंडा लग जाना या ठंडा हो जाना। टू बी अफ्रेड, भयभीत हो जाना। टू बिकम डिसकर्टियस, अशिष्ट बन जाना। डिसकर्टियस का मतलब होता है अशिष्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव पोलाइटली। तो वो डिसकर्टियस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा टू बी अफ्रेड, यानी भयभीत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नो बोन्स अबाउट। अब देखो, बोन्स माने तो होता है हड्डियां। तो अगर आप हड्डियों से देखोगे तो क्या होगा? अब देखिए, टू मेक नो एफर्ट, प्रयास न करना। टू एडमिट समथिंग रेडली, रेडली का मतलब होता है जल्दी से। तो पूरे का मतलब हो जाएगा जल्दी से किसी चीज को स्वीकार कर लेना। टू मेक फस अबाउट, फस अबाउट का मतलब हो जाता है बात का बतंगड़ बनाना। फस, टू मेक फस का मतलब है बात का बतंगड़ बनाना। टू क्रिएट हिंड्रेंस, बाधा या अड़चन उत्पन्न करना। हिंड्रेंस मान होता है बाधा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है मेक नो बोन्स अबाउट का टू एडमिट समथिंग रेडली, तुरंत स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट इज टर्न आउट क्रैब्स। टर्न आउट क्रैब्स। अब क्रैब्स का तो मतलब होता है केकड़े, जो बरसात में कहीं तालाब में या नदी में पाए जाते हैं, आप जानते होंगे। और टर्न आउट का मतलब हो जाता है बाहर निकाल देना, बुरी तरह खदेड़ देना। अब देखो, एंड इन फेलियर, अंत हो जाना, असफलता में अंत हो जाना। टू बी सक्सेस, टू बी सक्सेसफुल, टू ब्रिंग अप क्रैब्स, क्रैब्स को बाहर लाना।
टू बी विक्टोरियस, विजयी होना, विक्टोरियस माने विजयी। टू एंड इन फेलियर, अंत हो जाना। टर्न आउट क्रेप्स का मतलब होता है अंत हो जाना, एंड्स इन फेलियर। नेक्स्ट इज डेविल्स एडवोकेट। देखो डेविल मान होता है राक्षस, डेविल का मतलब क्या होता है राक्षस, और एडवोकेट मान होता है वकील, अधिवक्ता, समर्थन करने वाला। तो एन एडवोकेट ऑफ अ डेविल ये नहीं होगा, एन एडवोकेट लाइक अ डेविल नहीं होगा, डिस्कशन ऑफ एन एडवोकेट नहीं होगा, होल्डिंग अ ओपिनियन अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के प्रति या धर्म के विरुद्ध अपना विचार रखने वाला डेविल्स एडवोकेट होता है, क्योंकि डेविल का मतलब ही है खराब। तो इसका जो आंसर बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। तो आपका होगा होल्डिंग अ ओपिनियन, होल्डिंग एन ओपिनियन, यहाँ एन हो जाएगा, अगेंस्ट रिलीजन, ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, डेविल और डीप सी के बीच में। आपने बहुत अधिक सुना है इसे हिंदी में, एक तरफ गिरो तो कुआं, एक तरफ गिरो तो खाई, यानी दो मुसीबतों के बीच फंस जाना। एक तरफ तो देखो राक्षस खड़ा हुआ है, एक तरफ गहरा समुद्र है, और बीच में आप जा रहे हो इन अ फिक्स, उलझन में। ध्यान रखिएगा, इन अ फिक्स मीन्स उलझन में। अ डेविल इन द सी, समुद्र में एक डेविल का होना। इन अ वर्स सिचुएशन, और बदतर स्थिति में होना। अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जब हो जाती है तो वो आंसर भी बन सकता है। तो देखो बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का मतलब होता है एक तरफ गिरो तो कुआं, एक तरफ गिरो तो खाई, यानी हम क्या करें ये समझ में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा इन अ फिक्स, उलझन में, समस्या में, दो परेशानियों में। नेक्स्ट इज डेंस अटेंडेंस ऑन, डेंस अटेंडेंस ऑन, टू फ्लैटर, चापलूसी करना। टू डेंस विथ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के साथ डांस करना। टू अटेंड अपॉन, किसी की सेवा करना। टू अटेंड टू का मतलब होता है किसी पर ध्यान देना, जैसे यू शुड अटेंड टू योर स्टडीज। तो डेंस अटेंडेंस ऑन का मतलब होता है किसी पर ध्यान देना, टू अटेंड टू। नेक्स्ट इज गो अ बैगिंग, टू रिमेन अनयूज्ड, माने जिसका यूज ना किया हो ऐसा बना रहना। गो फॉर बैगिंग, भीख मांगने के लिए जाना। बैग फॉर गोइंग, जाने के लिए भीख मांगना, कोई मतलब नहीं। रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी के लिए रिक्वेस्ट, यानी करेक्ट आंसर बनेगा टू रिमेन अनयूज्ड। नेक्स्ट इज गैला डे, गैला का मतलब होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। अ डे ऑफ सक्सेस, अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, मौज मस्ती करने वाला दिन। मैरी मेकिंग का मतलब मौज मस्ती। एन इवेंटफुल डे, एक यादगार दिन। अ डे ऑफ सिग्निफिकेंस, एक महत्व का दिन। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका अ डे ऑफ मैरी मेकिंग। गैला डे, गैला का वास्तव मतलब होता है उत्सव, उत्सव, कोई सेलिब्रेशन। तो गैला एक पॉजिटिव वर्ड है, जब पॉजिटिव वर्ड है तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, अ डे ऑफ मैरी मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो हॉट एंड कोल्ड। गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना। गेट इरिटेड, चिढ़ जाना। गेट आउट ऑफ कोल्ड, ठंडी से बाहर आ जाना। सडन फीलिंग ऑफ ईयर एंड एंजाइटी, अचानक चिंता, हल्की सी चिंता की फीलिंग आ जाना, यही इसका आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा, गो हॉट एंड कोल्ड का मतलब हो जाएगा हल्की सी चिंता की भावना या फीलिंग आ जाना। गर्ड अप वंस लाइन्स, गर्ड अप वंस लाइन्स, बच्चों इसका बहुत अच्छा वर्ड हिंदी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर कसना। गर्ड अप वंस लाइन्स का मतलब होता है कमर कसना। कमर कसने का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से तैयार हो जाना। तो गेट रेडी फॉर अ जॉब, लीव बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ, बोरिया बिस्तर बोलते हैं ना जिसे, तो बोरिया बिस्तर के साथ चला जाना। हंट फॉर लाइन्स, लाइन्स यानी शेरों का शिकार करना। और लाइन क्लॉथ,
एक शेर का कपड़ा। करेक्ट आंसर होगा गेट रेडी फॉर अ जॉब। नेक्स्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी किसी इंसल्ट, किसी अपमान को पॉकेट में रख लेना। बेयर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के इंसल्ट को सह लेना। नॉट टू टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना, कोई कार्रवाई नहीं करना। सिट ओवर अ रेजोल्यूशन, यानी किसी रेजोल्यूशन यानी दृढ़ संकल्प को करके कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहना। सिट ओवर का मतलब है दृढ़ संकल्प करके ऐसे ही बैठे रहना। इग्नोर अ केस, और किसी केस को इग्नोर कर देना। करेक्ट आंसर बनेगा बेयर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। एट डैगर्स ड्रॉन, देखो डैगर माने होता है कटार, आप जानते होंगे कटार, और ड्रॉन माने होता है खिंची हुई। जब तलवारें या कटार इस तरह से खिंच जाएं का मतलब लोग अपने पॉकेट से या कहीं से निकाल लें उनको और ऐसे मारने को तैयार हो जाएं, इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव मीनिंग होगा। अब देखो, रियल कॉज, वास्तविक कारण। टू बी पजल्ड, पजल्ड हो जाना, परेशान। एंड एट एनिमिटी, शत्रुता में। एट फ्रेंडशिप, मित्रता में। तो जब आप ड्रैगर्स ड्रॉन होंगी, तलवारें खिंच चुकी होंगी, कटारें खिंच चुकी होंगी, तो 100% आप एट एनिमिटी होंगे, दुश्मनी की अवस्था में होंगे। आंसर बनेगा एट एनिमिटी। बिलो बाई बिलो, बिलो बाई बिलो माने एक एक करके या डिटेल का करके। एरप्शंस इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम अ ग्रेट वोल्केनो, यानी बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी से बार बार एक के बाद एक इरप्शन होना, उद्गम होना। इरप्शन का मतलब होता है किसी चीज का बाहर आना। कंटिन्यूसली रेनिंग विदाउट थंडर्स, बिना गड़गड़ाहट के साथ कंटिन्यूसली रेन होना, बारिश होना। डिस्क्राइब एन इवेंट एज इट अकर्ड इन एवरी डिटेल, किसी इवेंट को, किसी घटना को जैसे ही ये घटित होती जा रही है हर एक डिटेल के साथ डिस्क्राइब करना। अ रैपिड डिक्लाइन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू इट्स क्लोजर, किसी बिजनेस का बड़ी तेजी से घट जाना जिसका अंत इसके बंद होने में होगा। इट विल लीड टू इट्स क्लोजर। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द थर्ड वन, डिस्क्राइब एन इवेंट एज इट अकर्ड इन एवरी डिटेल, बिलो बाई बिलो, एक एक करके बिल्कुल डिटेल देते हुए। नेक्स्ट इज बाई हुक और बाई क्रुक, का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, किसी भी विधि से, मतलब चाहे वो अच्छा तरीका हो चाहे बुरा तरीका हो। बाई हुक और बाई क्रुक, इन अ कंप्लीटली इनसेन मैनर, एक पूरी तरह से पागलपन के तरीके से। इन वॉट एवर वे वन कैन, किसी भी तरह। एन केन प्रकरण का मतलब होता है एन, इसका मतलब होता है एन केन प्रकरण, एनी हाउ। बींग वेरी इवल एंड डिस्ट्रक्टिव, बहुत बुरा और विध्वंसक होना। टू बी वेरी टनेसस, बहुत ज़्यादा टनेसस या एक लगे रहने वाला होना। टनेशस का मतलब होता है लगे रहने वाला, जो काम को करता रहे। तो करेक्ट आंसर बनेगा, वो बनेगा इन वॉट एवर वे वन कैन, किसी भी तरीके से कोई जो आदमी कर सके। नेक्स्ट इज चोक आ ब्लॉक, चोक आ ब्लॉक का मतलब हो जाता है बिल्कुल गले तक भर के आ जाना। चोक अ ब्लॉक का मतलब गले कर, जैसे मैंने खाना खा लिया तो लग रहा है कि आई एम चोक अ ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस। तो फिल्ड टू कैपेसिटी, अंत तक भर जाना। नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल वंस डिजायर्स, अपनी डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाना, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाना। ब्लॉकिंग समबडीज पाथ टू प्रोग्रेस, किसी के प्रगति के मार्ग को रोकना। सफोकेशन कॉज्ड ड्यू टू लिविंग इन अ कंजेस्टेड एरिया, किसी कंजेस्टेड एरिया में रहने के कारण जो सफोकेशन उत्पन्न हुआ। सफोकेशन क्या होता है? सांस ना मिलने की क्रिया, दम घुटने की क्रिया। तो कंजेस्टेड एरिया में सफोकेशन जो उत्पन्न हुआ, वो करेक्ट आंसर बनेगा फिल्ड टू इट्स कैपेसिटी, बिल्कुल ऊपर तक भर जाना। चोक अबिलोक, चोक का मतलब ही होता है जब कोई चीज चोक हो जाएगी, कोई ड्रेनेज चोक हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? पूरी तरह से भर जाती, तभी तो चोक होगा। नेक्स्ट इज द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लेडिंग्स ऑफ हिज वेल विशर्स, लड़के ने अपने शुभ चिंतकों
के निवेदनों के प्रति एक बहरा कान कर दिया। डेफ ईयर का मतलब होता है, डेफ का तो मतलब ही पता है, बहरा, और ईयर माने कान। तो किसी की तरफ आप बहरा कान कर देते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अनसुना कर देना। तो इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ कि लड़के ने अपने वेल विशर्स, शुभ चिंतकों के प्रति जो भी बात थी अनसुनी कर दी। लिसन्ड केयरफुली, तो सावधानी पूर्वक सुनना। वॉज डेडली अपोज्ड, पूरी तरह से विरोध में था। पोज्ड इंडिफरेंस, इंडिफरेंस दिखाया। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, यही इसका आंसर बनेगा। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है कोई ध्यान नहीं देना, नॉट टू पे अटेंशन। इंडिफरेंस माने होता है उदासीनता। उदासीनता का मतलब होता है बेमतलब, जिससे हमें कोई लेना देना ना हो, दैट इज इंडिफरेंस। वी शुड गिव अ वाइड वर्थ टू बैड कैरेक्टर, हमें बैड कैरेक्टर को एक बड़ी वाइड वर्थ देनी चाहिए। वाइड माने चौड़ी, वर्थ माने कोई कोई पलंग, कोई बिस्तर। कीप अवे फ्रॉम, उनसे दूर रहना। पब्लिकली, पब्लिकली कंडेम मतलब सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करना। गिव पब्लिसिटी टू, उनको लोकप्रियता देना। नॉट सिंपथाइज विथ, उनके साथ कोई सिंपथी नहीं रखना, कोई सहानुभूति नहीं रखना, करेक्ट हो जाएगा। कीप अवे फ्रॉम, अगर आप किसी को वाइड वर्थ देते हैं, वर्थ दे दिया यानी दूर से उनसे कह दिया कि आप हमारी चेयर पे ना बैठो। वाइड का मतलब चौड़ा, दूर रखना। नेक्स्ट इज सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। सुमित को स्कूटर की यानी स्कूटर की चाबी मिलने से पहले हाई एंड लो रखना पड़ा। अब हाई एंड लो का मतलब क्या हुआ? नोवेयर, कहीं नहीं, ऑलवेज, हमेशा, एवरीवेयर, सब जगह, समवेयर, कहीं पर। तो हाई एंड लो का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह, इधर भी और इधर भी, दैट इज हाई एंड लो। करेक्ट आंसर बनेगा एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, किसी भी पार्टी में वो है हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहता है। देखो हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब होता है मन, आपका चेतन, आपका हार्ट, और हाई होगा तो वो ऊपर रहेगा, यानी हाई स्पिरिट्स का मतलब हो गया हैप्पी। हाई स्पिरिट्स मीन्स हो गया हैप्पी, प्रसन्न चित्त। करेक्ट आंसर टॉकेटिव, बातूनी, चेयरफुल, खुश, ड्रंक, पिए हुए, अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। करेक्ट आंसर होगा चीयरफुल। चीयरफुल माने खुश, प्रसन्न। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, उसने उसके मैरिज प्रपोजल को पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज कर दिया। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सीधे, विदाउट एनी डाउट, कंप्लीटली, पूरी तरह से, पॉइंटेडली, पॉइंट करते हुए, एब्सर्डली, बेढंगे तरीके से, एक जिसका तरीका अच्छा ना हो, मूर्खतापूर्ण तरीके से, और ब्रीफली, संक्षिप्त में। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, हमें अपने ग्रीन आइड फ्रेंड्स से बचकर रहना चाहिए। ग्रीन आइड फ्रेंड्स, तो ग्रीन आइड जो होते हैं आमतौर पर जिनके होते हैं, वो थोड़े से चालाक टाइप के होते हैं। मतलब बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहा गया है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट थिंग। तो ग्रीन आइड फ्रेंड से हमें क्या रहना है? हमें थोड़ा सा उनसे सचेत रहना है। तो रिच फ्रेंड्स, जेलस फ्रेंड्स, हैंडसम फ्रेंड्स, इंथुजियास्टिक फ्रेंड्स। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। तो करेक्ट आंसर होगा जेलस। राहुल फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी, राहुल को अपनी कंपनी सेव करने के लिए टूथ यानी दांत से और नेल से लड़ना पड़ा। जब कोई व्यक्ति ऐसे लड़ेगा किसी भी चीज़ को बताने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? 100% अपनी पूरी दम के साथ लड़ेंगे आप। जब आपको किसी ने पकड़ लिया तो आपके पास जब कोई और दूसरा वेपन, हथियार ना हो, तो क्या हथियार हैं? या तो दांत होते हैं या फिर नाखून होते हैं। तो कैसे?
विथ वेपन्स, हथियारों से, एट बेस्ट एज ही कुड, जितने अच्छे तरीके से जितना वो कर सके, यूजिंग अनफेयर मीन्स तरीकों का यूज करते हुए, विथ ऑल वन एनर्जी अपनी पूरी एनर्जी के साथ। तो करेक्ट आंसर बनेगा विथ ऑल एनर्जी, आपके पास जितनी भी एनर्जी है उस पूरी एनर्जी के साथ। तो बच्चों ये स्प्रिंट सीरीज का एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का बहुत अच्छा वीडियो था, आप इसको 2 या 3 बार देखें और अगर हो सके तो इनको नोट डाउन कर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बताएं कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं, इसमें आपको क्या कमियां लगी, कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। अच्छा लगा है तो सबको बताएं, खराब लगा तो हमें बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर हम आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आप भी कुछ चाहते हैं तो हमें मैसेज ज़रूर करें, आपके मैसेज को हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।